बेनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है, टॉपिक है दो शादियां, यानी कि किसी हस्बैंड की, किसी मेल की दो शादियां, किसी आदमी की दो शादियां। तो जिसमें कि इंडिया में अगर देखा जाए तो हम देश से बाहर की तो जाते ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इंडिया की रखा जाए तो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में दो लोग हैं, जिसमें कि एक अरमान मलिक है, दूसरा फाथरोट फैमिली है। तो चलिए अरमान मलिक के विषय में बात करते हैं। मिलते हैं इंट्रो के बाद। प्लीज़ 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 तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। तो दो शादियों का जो ट्रेंड है वो देश से बाहर इस समय काफ़ी ज़्यादा उछला हुआ है। लेकिन ये सिर्फ वहाँ की बीमारी नहीं है, वहाँ पे तो चलिए ये चीज़ें जायज़ हैं, और लेकिन इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में, हमारे सनातन में ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस समय अरमान मलिक हैं, जिनकी दो मिसेस हैं, एक पायल मलिक, दूसरी कृतिका मलिक। तो अगर इनकी स्टोरी देखी जाए तो इनकी स्टोरी इस तरह से है कि दोनों सहेलियां हैं और अरमान मलिक को दोनों से प्यार हो जाता है। पहले पायल मलिक से प्यार होता है जिससे कि उनका एक इतना बड़ा बेटा भी है, 5-6 साल का, 7 साल के अंदर का बेटा भी है। दूसरी बार उनको पायल की ही सहेली कृतिका से भी प्यार हो जाता है। फिर दोनों सहेलियां जो है वो आपस में वो करके कि सहेलियां भी अलग ना हो, पति भी ना छूटे, प्यार भी ना छूटे, फिर शादी कर लेती हैं। और जिस शादी में, बाय गॉड, जिस शादी में, अपने हस्बैंड की शादी में पायल भी जाती हैं, उनका बेटा भी जाता है। तो चलिए सुनते हैं अरमान मलिक की जुबानी उनकी प्रेम कहानी। जब मैंने पायल को बताया उसके रिएक्शन क्या थे, तो क्या था कि हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर और मैं गोलू को बोलता हूँ शादी करनी है, तो गोलू ने मुझे बोला हाँ करनी है। तो इसने कॉल किया अपनी बहन को, क्या नाम था उसका, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, और 30 हज़ारी कोट, और वहाँ पे हमने शादी वादी की। और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर ली है। तो पायल कह रही है, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फोटो भेजो। हेलो मैम। मैडम सुनो तो, पायल अब इन्होंने हट कर दी है, लगता है 100 नंबर पे कॉल करना ही पड़ेगा। मैडम रुको तो, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, डरो मत, पहले सुन लो। ये लो मैडम आपका तो आपने जैसे कि देखा, लोग कहते हैं प्यार, कहावत सुनी है कि प्यार एक बार होता है, पूरी ज़िंदगी में एक बार होता है। वैसे हमारे आम जिंदगियों में क्या होता है कि अपनी बीवी से लोग गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में बवाल हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, घर उजड़ जाएगा। लेकिन इन्होंने तो अपने वाइफ शादी करके बताया, अपनी वाइफ को शादी करके भी बता दिया। वाइफ ने बड़े गुस्से का फोटोज़ भेजो। अब यह बताइए, क्या हम लोग कह सकते हैं, कोई औरत कहेगी कि फ़ोटोज़ भेजो, अरे वाह बड़ी अच्छी कर लिया, शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली और फ़ोटोज़ भेजो? हम लोग, अगर हम नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, आम औरतें क्या करेंगी, डंडा जूता चप्पल लेके खड़ी होंगी कि तू आ तो सही, अब आरती उतारते हैं। अभी तक तो करवा चौथ की आरती उतारी है परमेश्वर बन के, अब तू आ। लेकिन अरमान मलिक के केस में दूसरी चीज़ हुई। पायल मलिक ने किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया और उनके प्यार को भी वाजिब ठहराया, देखते हैं। प्यार था, इनसे भी था, इनसे भी था, इनसे भी था। जिस तरह से अरमान मलिक कह रहे हैं कि प्यार, लोगों की गलत धारणा है कि प्यार एक बार होता है, मुझे इससे भी प्यार हो गया, मुझे उससे भी प्यार हो गया, तो ये जोक बन के उभर रहा है। आप इनकी इंस्टा रील्स ऐसे देखिए, बड़े खुश दो सौतने, हमें तो लगता है ज़िंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं दो सौतने एक साथ, इतनी खुश कि जैसे क्या कह सकते हैं आप, दो सहेलियाँ तो थी, अब रिश्ते में दोनों एक दूसरे की सौतने बन गई। लेकिन जो रील्स होती हैं उसको देखने से लगता है कि ये लोग सौतन बन के बहुत खुश हैं, इसीलिए पैदा ही हुई थी कि हाँ बहन तू पहले जा, मैं बाद में जाती हूँ, बन के दोनों सौतन जाएंगे, इसीलिए इन लोग को इतनी खुशी दिखाई देती है। लेकिन पर्दे के पीछे काला सच भी होता है, जो कि हम नहीं जानते हैं,
हम लोग को जो दिखता है वही समझ में आता है। हम इनके रील्स देखते हैं, बड़ा हैप्पी हैप्पी रील्स देखते हैं। दोनों पायल और कृतिका हाथ पकड़े जा रहे हैं, अरमान मलिक दोनों को एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिम करा रहे हैं, कृतिका को भी करा रहे हैं, पायल को भी करा रहे हैं। एक बच्चा दोनों को मॉम बोलता है, पायल को मॉम बोलता है, कृतिका को कृतिका मॉम बोलता है। और इस तरह की लाइफ वो लोग दिखाते हैं चकाचौंध वाली, जिससे आम इंसानों में, आम आदमियों में भी ये चीज़ की जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हो सकता है। समाज में इससे बिगाड़ ही संभव है, इससे कोई बनाव नहीं हो सकता है, समाज को कोई दिशा नहीं मिल सकती है, इससे और आदमी भटक सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। चूँकि ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी इनका बिजनेस हो, यूट्यूब की इनकम भी है, जो भी इनका बिजनेस हो, क्योंकि है जिस तरह से इनकी लाइफस्टाइल देखी जाती है तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये दो रख रहे हैं। तो इसका मतलब जो आम आदमी है जो अफोर्ड कर सकता है वो भी सोच सकता है कि अगर ये रख सकते हैं दो तो मैं भी रख सकता हूँ। कई बार तो हमने देखा है ना, कई बार कॉमेडी उसमें रील्स में भी देखा है, हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछते हैं तुम्हारी ऐसी कोई सहेली है क्या, लेकिन जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, ना आदमी समझ पाता है ना औरत समझ पाती है। क्योंकि दूसरे का जो होता है नाम ही होता है, वो गाली लगती है, और जो शादीशुदा होती है उसकी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ में हो जाती है। क्योंकि हम सब कुछ बांट सकते हैं, औरतें हम लोग सब कुछ बांट सकते हैं सिवाय अपने पति के, लेकिन यहाँ पे देखने को कुछ और ही मिल रहा है। इनकी स्टोरी सुनने पे भी कुछ अजीब लगती कि दो सहेलियाँ थी, एक बार इससे प्यार एक बार उससे प्यार, और उसके बाद किसी को ऐतराज़ नहीं। दोनों को पता है कि ये उसका पति है, कृतिका को ये भी पता है कि उसका पति है पायल का, लेकिन फिर भी उसने शादीशुदा अपने दोस्त के पति से या शादीशुदा आदमी से प्यार किया। तो गलती, अब गलत क्या किया, उन लोग को तो गलती लग ही नहीं रही है ना, ये हम लोग को लग रही है। उसने शादीशुदा आदमी से प्यार किया, उसके बाद उसने शादी की, मतलब एक के दूसरे के सर पे आके बैठना। उन लोग को इस समय कोई इतराज़ नहीं है, इस समय काफ़ी चकाचौंध की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। लेकिन एक समय जब आएगा तो उथल पुथल जो होती है ना, उथल पुथल जो है वो ज़िंदगी में आना लाजमी है। और वही दिन आएगा जब इनको एहसास होगा, क्योंकि पायल को एक्सेप्टेंस का एहसास होगा कि हमने क्यों एक्सेप्ट किया, और कृतिका को अपनी लाइफ जब एहसास होगा तब वो भी सोचेगी कि हमने किसी का घर कैसे उजाड़ा, क्यों किसी के सर पे हम सौतन बनकर गए। और रही बात पति की, तो पति के इस समय तो दोनों हाथ घी में हैं, दोनों हाथों में लड्डू है, उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब दोनों के लिए ज़िंदगी उथल पुथल होगी तो बीच में घिसेगा पति ही, बीच वाला जो है बीच में घिसेगा पति ही। और जो बुरी कहते हैं ना, जो भी होगा वो होगा, क्योंकि ये इधर घसीटना उधर घसीटना, और बीच में केंद्र पे पति है। तो अब आगे क्या हो सकता है, किस लिए हो सकता है, ये तो आगे की स्टोरी जब आएगी इनकी कुछ तभी देखने को मिलेगा। अभी तो खूब हैप्पीली लाइफ देखने को मिल रही है, बड़ी खुश मिजाज ज़िंदगी देखने को मिल रही है, दोनों सौतने एक दूसरे के साथ बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो आज की स्टोरी, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल इनकी खुश वाली ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ जो है वो रील्स पे, वीडियोस पे देख के ही हम लोग एंजॉय करते हैं। आगे जब होगा, जो भी होगा वो भी देखेंगे ही, क्योंकि यूट्यूब है। जब किसी लोग यूट्यूब पे आते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ें पब्लिक करते हैं तो खाली हैप्पी साइड ही अपलोड नहीं करते हैं, सैड साइड भी और दुर्घटनाएं भी अपलोड करते हैं। काफ़ी लोगों का ताज़ा इस समय उदाहरण चल ही रहा है कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है जिसमें रोना गाना है वो भी इस समय अपलोड वीडियो पे है, और यूट्यूब पे इस पर काफ़ी अधिक उथल पुथल है। तो इनका भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे देखिए क्या होता है, आएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।